टेररिस्ट के अटैक, और यहाँ पुलिस ने जो बहादुरी का काम दिखा के 3 FTs को, फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया। तो आज हमने देखा कि 2010 से पहले 1990 तक जो कैंपेनिंग होती थी उसमें डर होता था, खौफ होता था, लेकिन आज वही कैंपेनिंग जो है खुलेआम चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास व विश्वास के मॉडल पर आगे लाया है। ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में बायकाट की राजनीति की थी। चंद 100 वोटों लेकर ये लोग MP और MLA और मंत्री बनते थे। आज उस जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, सच्ची जमहूरियत खड़ी हुई है। आज लोग लाइनों में खड़े होकर वोट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं। इसलिए इन 3 परिवारों में, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार में खलबली मची है। कभी कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जनता ने इनको नकारा है और हमने विश्वास पैदा किया है। आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की आयु भी कम की है। किसी भी सूरत में देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर हमला करने वाले, जम्मू कश्मीर को डराने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये NC और कांग्रेस का गठबंधन, ये केवल एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ये गठबंधन DDC चुनाव में भी हुआ था। गुपकार गैंग के नाम पर इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, जनता ने इन्हें करारी हार दी। अभी अप्रैल में 2024 में इसी गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से जीत नहीं पाया। सुफड़ा साफ हो गया। अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर साहब भी चुनाव हारे और मुफ्ती परिवार की रानी महबूबा जी भी चुनाव हारी। जम्मू कश्मीर की जनता इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन को अक्टूबर 8 में भी यही होगा और ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन नाम का गठबंधन चुनाव हारेगा, क्योंकि कितनी सीटें उमर अब्दुल्ला साहब एक कंफ्यूज्ड नेता है। दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता के रूप में आज वो स्थापित हो चुके हैं। कभी वो कहते हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं 370 ठीक हो गई, कभी कहते हैं 370 वापस लाएंगे, कभी कहते हैं 370 के लिए 100 साल प्रयास करना पड़ेगा, कभी कहते हैं मैंने शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने की बात की है। मैनिफेस्टो में बात करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। लगातार हर विषय पर कंफ्यूज्ड है, हर विषय पर कंफ्यूज्ड है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके पास कोई भी मास्टर प्लान नहीं, कोई सोच नहीं है। केवल लूटते आए हैं, लूटना चाहते हैं, इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों के शाही दवाखाने को इस बार हराने वाली है। ये तीनों परिवार इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन नामक गठबंधन हारेगा।